हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों। मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान, मछंद्रनाथ भगवान की जय हो। नव संप्रदाय के नव गोरखनाथ भगवान की जय हो। माता शमशान काली की जय हो। मेरे गुरु माता पिता की जय हो और आप सभी का कल्याण करे माता रानी तथा अस्तवा। आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। आजकल वीडियो बहुत वायरल होता है आईआईटी वाले बाबा जी। तो सबसे पहले रिसर्च क्या कहती है मेरी शोध। अब किसी इंसान या किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप ऐसे नहीं मत दिया जाता है। अब उन्होंने कहा, संस्कृत में हिंदी का अनुवाद आप समझ जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मासि। यानी कि मैं शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मुझे न दुख अच्छा लगता है, न मुझे सुख की चिंता है और न भय का शरीर में व्याप्त। और पंच महाभूत आईआईटी वाले बाबा के अंदर विद्यमान है। अब उनसे पूछा जाए, इतनी सरलता से कह दिया कि मैं ईश्वर शिव हूँ। मनुष्य जिस दिन खुद को ईश्वर मानने लगेगा ना, उस दिन वो कहाँ पहुँच जाएगा? अंधकार और विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। उसका विनाश चरम की ओर बढ़ जाएगा। किस लिए? कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, ठीक। ईश्वर को एक नियमित मात्र साधन नहीं साधा सकता। एनर्जी ऑफ पावर ऑफ रिएक्टर ईश्वर, गॉड ऑफ शिवा। पावर रिएक्टर वो नहीं, परमाणु रिएक्टर नहीं भाई। सोलर ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, ठीक। एनर्जी। अब भाई आईआईटी करे हैं तो इतना तो ज्ञान अनुभव होना ही चाहिए ना, कि अखंड वेद ब्रह्मा, वेद के ज्ञाता ब्रह्मा, और अखंड ज्ञान विद्यमान है जिनके अंदर वेद में, वो भगवान शंकर की स्तुति का व्याख्यान नहीं कर सकते। मेरी मानो जिंदगी कम पड़ जाएगी उनकी भगवान शंकर की स्तुति और गान करने में। महाज्ञानी तेज प्रतापी पंडित रावण, उसने ये शब्द ना कह दिए कि मैं ही ईश्वर हूँ। अहंकार की परिभाषा साफ झलकती है। हाँ, ये कि तुम्हारी सोच है, तुम अपने नाम के आगे कुछ भी लिख दो, वो क्या सत्य है? हम कह दें हमारे चैनल पे 5 लाख मिलियंस व्यू आ जाए, 5,000 करोड़ मिलियंस व्यू आ जाए, क्या ये सत्य हो जाएगा? ईश्वर कह देने से वो सत्य नहीं हो जाता। जिस प्रकार भगवान राम का नाम लिख देने से सत्य नहीं हो जाता। भगवान राम ने इस पूरे मानव जीवन में उतर के रिसर्च करी और कड़ा संघर्ष और परिश्रम करके रावण को पराजित किया, और तब वो राम नाम सत्य मर्यादा को बिल्कुल पेटकल करके दिखाया है। अगर ज्ञानी थे ना, पेटकल करके दिखाया उन्होंने। पेटकल करा यानी कि इस धरती पे विचरण किया, ठीक। महावीर विक्रम बजरंगी अतुलित बल के धाम है। कभी इन्होंने अपनी व्याख्यान नहीं किया बल का, ठीक। कभी किसी किसान भाइयों को आपने देखा है कभी इन्होंने अपनी महानता का व्याख्यान करा कि हम इतने लाख देशवासियों को अन्न देते हैं? वारे विचार। तो मैंने क्या कहा, समझ गए आप? कि बड़ा आदमी लिख देने से कार पे तुम बाबा नहीं हो जाओगे, लिख देने से। और हमारे नाम के आगे मजिस्ट्रेट जज लिख देने से हम मंत्री और नेता नहीं बन जाएंगे। उसको प्रमाणित करना पड़ता। तो बस छोटी सी रिसर्च, और बाकी उनके अस्तित्व के ऊपर किस तरह से उनके बहुत सारे हमने देखे रिसर्च, ठीक। अब उन्होंने कहा, माता पिता
वो हिंसा और घृणा करते हैं। ठीक, नहीं मानते। चलो ठीक, ये भी बात से हम सहमत हैं, नहीं मानते हैं। अब मेरे माता पिता इस ईश्वर में नहीं रहे दुनिया में, अपने ऊपर लेते हैं। हम उनसे भिन्न हो सकते हैं, अलग। ऐसा वो कह रहे हैं कि वो खाना पीना और पैसे देने को तैयार है। वाह रे वाह भाई वाह, कौन सा विज्ञान पढ़ लिया तुमने। तुम ठीक, जब पेट में वीर रूपी मानव शरीर के वीर रूपी हड्डियां शरीर में होती और उनसे मानव शरीर की हड्डियां निर्मित होती हैं जब शिशु होता है पेट में। और मांस रक्त त्वचा मजा, दुर्गा सृष्टि में हमने अध्ययन किया तो उससे मांस आया। माता पिता की जो दो देन है शरीर की। अब बात रही तुम्हारे अस्तित्व की, तो तुम खुद को कैसे ढूंढोगे अपने अंदर। हु आर यू, तुम कौन। मैंने आपका चैनल नहीं पूछा राजू कश्यप अद्भुत वीडियो, वो तो यूट्यूब पे एक प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है। मैं सिद्ध करो तुम कौन हो। बड़ा संभव, खुद को खुद में ढूंढना संभव है, दूसरा नहीं बता पाएगा ना। तो माता पिता के ऊपर थे जो ऋण था। हाँ तुम मर जाओ, ठीक, हड्डियां तुम्हारी जल के राख हो जाए शमशान घाट में, बचा क्या शेष। एनर्जी ओरा। अब तीन तीन रूपी शरीर में विद्यमान होता है। मानव शरीर तीन प्रकार के बताए गए। पहला शरीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, दूसरा शरीर आत्मरूपी ज्ञान, सारे निर्णय मनुष्य दिमाग से यहाँ से बीच वाली हिस्से पे लेता है, बीच वाले बिंदु पे, यानी कि यहाँ पे तिलक किया जाता है। तिलक करने का कारण भी यही है कि न दिमाग स्थिर रहो और निर्णय बिल्कुल सटीक ले पाओ बीच वाले स्तंभ से। ठीक, ये शरीर का चक्र होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसी से सारे निर्णय और लिए जाते हैं। ध्यान करना कभी, तब ध्यान के आवास में तुम्हारे चक्र में यहाँ पे ऊर्जा आएगी, तब तुम खुद को यहाँ पे महसूस कर सकते हो। शिव महापुराण के अंदर खेचड़ी नामक मुद्रा बताई गई योग साधना में गायत्री मंत्र का जाप करा जाता है। ये 10 उंगलियां हैं, ठीक, और नियंत्रण करने के लिए ये अंगूठे को ऐसे अंतर किया और ऐसी मुद्रा बनाई दोनों हाथ से, और सांस रोक के गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। जो प्राण ऊर्जा हाइड्रोजन गैस होती है वो बाहर निकाली जाती है, खेचड़ी मुद्रा इसको कहते हैं। इसके द्वारा ध्यान किया जाता है और जो इस विद्या को नियंत्रण करता है वह जमीन से 12 अंगुलों पर आसन उठ जाता है मनुष्य। बहुत से योगी महान संत ऋषि जो महान थे वो ऐसी साधना करने में सक्षम थे। हमने भी करी, तुम अनुभव ना। ठीक, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा माता पिता के बगैर। माँ अपनी मांस मांग ले, पिता हड्डी मांग ले, बची तुम्हारी एनर्जी वो असम ब्रह्मांड में लिप्त से लिप्त हो जाएगी, जिसको मोक्ष कहते हैं। भगवान शंकर में मिल जाओगे। भस्म धूलित विग्रह नमः, भगवान शंकर के अवतार, इसलिए भगवान शंकर महाकाल है। शमशान में वास है उनका, और वो भस्म लगाते हैं मुर्दे की, इसीलिए कि देख तेरे माता पिता सब कुछ छूट गए, तेरी बची जो एनर्जी वो महाकाल में व्याप्त हो गई। शून्य शून्य शून्य, जीरो। पूरी दुनिया के कार्यक्रम करें, सब कुछ करा, आखिरी में क्या शेष बचा? शून्य। मानव जीवन के शेष बचते हैं कर्म, भगवान के किए हुए कर्म, देवता के किए हुए कर्म, और ब्रह्मांड के अखंड जगत धात्री माता महाकाली की
अखंड ब्रह्मांड को चलाती है। तो और सुनने की इच्छा हो तो कमेंट करें। जय माता दी। फिर मिलेंगे हम एक नई कोच के साथ। मैं आपका दोस्त अपना राजू कश्यप। आप कमेंट अवश्य करें। कोई भी त्रुटि या गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। माता रानी आप सबका कल्याण करे। तथास्तु भव। जय श्री गोरखनाथ भगवान की।